Hello everyone. Today we will start next unit foreign exchange rate. Those who are new on my YouTube channel, please like and subscribe it. In this chapter we read what is foreign exchange, what is foreign exchange rate, what is the type of foreign exchange rate. Let's start from first topic, foreign exchange. Foreign exchange, currency of other countries is called foreign exchange. Means whenever we trade with other countries, our currency is directly is not run. We need to change one currency into the other currencies. If we want to trade with USA, we need dollar, US dollar. If we want to import and export from Britain, we need pounds. The foreign exchange means currency of other country is called a foreign exchange. What is foreign exchange rate? Foreign exchange means it is the price of one currency in the term of other currency. यानी कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी में कितनी है. लाइक $1 is equal to 75 rupees in India. Like it, pound, 1 pound is equal to 92 rupees. It means strength of a currency is measured in the term of value. Like it is that rate at which currency of one country can be exchanged for currency of other country. Like $1 is equal to 75 rupees and 1 rupees value 1 upon 75 US dollars. So exchange rate means at which rate currency of one country is exchanged with country of other. Next is there are two type of exchange rates: fixed exchange rate and flexible or floating exchange rate. Third is managed floating. This is a new type of floating. We will discuss fixed exchange rate. If we talk about the fixed exchange rate, now fixed exchange rate is totally finished, closed. No any methods adopt of fixed exchange rates before 1970. Fixed exchange rate is run through the agreements of the two and more than two countries. The fixed exchange rate, it is that rate which is officially fixed and declared by the government. हिस्टोरिकली इट हैज़ टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफिशियली डिक्लेयर होती है. एक बार अगर गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर देगी तो उसके अंदर चेंजिंग लाना डिफ़िकल्ट होता था. सो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना कंट्रीज़ के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था. बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो जाते थे. इनको कंट्रोल करने के लिए न्यू मेथड्स की ज़रूरत थी. तब 1917 के बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया गया. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट: गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फिक्स रेट एंड ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. देन इज मनेज फ्लोट सिस्टम. यहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड मीन्स कि 1970 से पहले पेपर करेंसी फ्यू क्वांटिटी में यूज़ होती थी. ज़्यादातर क्या है, स्टैंडर्ड बास्केट को यूज़ किया जाता था, गोल्ड्स को एज ए मनी यूज़ किया जाता था. तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट? गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट मीन्स it means each country was to define value of its currency in the term of gold. किसी भी कंट्री अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना है तो उसको पहले अपनी करेंसी को गोल्ड में डिफाइन करना पड़ेगा. जिस कंट्री को जितना ज़्यादा गोल्ड होता था उस करेंसी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती थी. जिस कंट्री के पास गोल्ड कम होता था तो उसकी करेंसी की वैल्यू कम होती थी और ट्रेड भी वो लिमिटेड कर सकता था. दिस मीन्स इन पास्ट गोल्ड एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, but now this system is closed due to change the international outlook. क्योंकि इंटरनेशनल आउटलुक चेंज होते गए. ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड किसी भी कंट्री के लिए सेफ रखना पॉसिबल नहीं था. इस कारण सिस्टम धीरे धीरे चेंज हुआ. फिक्स्ड रेट मीन्स इन सिंपल मीन्स वैल्यू ऑफ वन करेंसी वाज फिक्स्ड इन द टर्म ऑफ गोल्ड स्टॉक. देखिए यूएस डॉलर इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड. मान लो कि यूएस का डॉलर है, उसके अंदर 2 ग्राम का गोल्ड लगा हुआ है. यूके पाउंड है,
उसके अंदर 4 ग्राम का गोल्ड है, तो एक पौंड की वैल्यू कितनी होगी, $2 के बराबर होगी। इसका मतलब पौंड इज स्ट्रॉन्ग देन गोल्ड एंड गोल्ड इज हाफ ऑफ द पौंड, तो इट इज नोन एज ए मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। अब इस गोल्ड स्टैंडर्ड को कुछ चेंज किया गया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत पड़ी। तब एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन एंड वुड बोथ आर ए नेम ऑफ पर्सन्स ऑफ यूएसए, जिन्होंने क्या है एक न्यू मेथड दिया ताकि स्लाइटली चेंज किया जा सके एक्सचेंज रेट के अंदर, ताकि करेक्शन की जा सके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944 टू सेट अप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। दो बड़ी संस्थाएं आ गई, इंटरनेशनल संस्थाएं आ गई। इनके इन्वॉल्वमेंट से इंटरनेशनल ट्रेड जो है प्रमोट हुआ। गोल्ड स्टैंडर्ड चलता रहा, बट गोल्ड डायरेक्टली नहीं चलता था। जैसे कि पहले गोल्ड डायरेक्टली क्या है मीडियम एक्सचेंज यूज़ किया जाता था, लेकिन अब क्या है गोल्ड डायरेक्टली यूज नहीं होता, उसको एक करेंसी के साथ क्या बैक्ड कर दिया गया था ना। इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट विच इज़ बैक्ड बाय यूएस डॉलर, जो यूएस डॉलर से बैक्ड कर दिया गया। मीन्स किसी को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो एक फिक्स अमाउंट में गोल्ड है वो यूएस को देंगे, यूएस उसको क्या दे देगा, डॉलर दे देगा। फिर इस डॉलर को आप क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिक्स्ड बट फ्यू एडजस्टमेंट अलाउड, सो इट इज़ नोन एज ए एडजस्टमेंट पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। कहते हैं कि है तो गोल्ड स्टैंडर्ड का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर फ्यू एडजस्टमेंट अलाउड है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसके अंदर क्या है 1% तक हम एक्सचेंज रेट को अप और डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन की जरूरत होती थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, क्योंकि वो इसको टैकल करता था। डिफरेंट कंट्रीज वर पैक्ड विद वन करेंसी दैट वाज यूएस डॉलर। सभी देशों की करेंसीज को किसका बैक्ट कर देगा, यूएस डॉलर से कर देगा। अब किसी भी कंट्री को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो पहले अपनी करेंसी को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, गोल्ड से फिर क्या है यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। जब वो गोल्ड फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड डिपॉजिट कराएंगे यूएस को, यूएस उसको क्या फिक्स अमाउंट से डॉलर प्रोवाइड करेगा, उस डॉलर को आप इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। यूएस डॉलर वाज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट ए फिक्स प्राइस एट ऑल चेंज शुड डन थ्रू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो भी चेंजेज करनी है उसके लिए अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलती थी। दैट इज कॉल्ड ए ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, बट बोथ टाइप ऑफ सिस्टम टुडे आर नॉट यूज्ड। नाउ वी आर यूजिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल मीन्स जिस तरह से हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए डिमांड और सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ प्राइस को यानी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए डिमांड और सप्लाई को यूज़ किया जाता है, यानी कि नो इंटरफेरेंस, फ्री फ्लो मार्केट। इट इज़ दैट रेट विच इज़ डिटरमाइन बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जिस पॉइंट पर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी होगा, वो क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो एक्सचेंज रेट आ जाएगी। यहाँ पर डिमांड दिया है नेगेटिव कर्व है इसका, सप्लाई क्या है पॉजिटिव है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। डिमांड क्या है नेगेटिव स्लोप होता है, स्लोप क्या है, और सप्लाई क्या है पॉजिटिव स्लोप होती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, तो एक्सचेंज रेट कितनी आ गई, ओ आर क्या है एक्सचेंज रेट है, और नीचे क्या दिया हुआ है वो डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दिया हुआ है। यानी कि जिस पॉइंट पर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगा वो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगी। डिपेंड करता है कि मार्केट में सिचुएशनें कैसी हैं। अगर सिचुएशनें अगेंस्ट होगी तो डॉलर का रेट बढ़ेगा, अगर सिचुएशन हमारे फेवर में होगी तो डॉलर का रेट कम होगा। तो इसी को हम करते हैं चेंज ऑफ एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर क्या है इंक्रीज और डिक्रीज द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। सपोज करो ई इज इक्विलिब्रियम है, अगर डिमांड बढ़ के डी से D1 होगी, सप्लाई तो वही है, डिमांड बढ़कर डी से D1 होगी, तो इंटरसेक्ट अब ई ना करके E1 पर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ एक्सचेंज रेट बढ़ गई है, आपको डॉलर के लिए ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अब डॉलर के ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा
तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या होगी, एप्रिशिएट होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले हम 70 रुपये पे करते थे तो आज हमें 75 रुपये पे करने पड़ेगी। तो इसका मतलब हमारे देश की करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई। तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हुई है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हुई, डेप्रिशिएट हुई। और अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो एप्रिशिएट किसकी होगी, फॉरेन करेंसी की होगी। डॉलर का फायदा किसको होगा, यूएसए को होगा, उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। उसी तरह के अगर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कम हो जाती है, डी से ड्यू आ जाती है। अब इक्विलिब्रियम क्या है, E2 है। E2 पर क्या हुआ, पहले हम 70 पे कर रहे थे, आज हमें 65 पे करने पड़ रहे हैं। तो जब 65 पे करेंगे तो फायदा किसको हुआ, हमें 5 रुपीज़ का फायदा हुआ। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, एप्रिशिएट हुई, और यूएसए की करेंसी की वैल्यू क्या हुई, डेप्रिशिएट। ये ध्यान रखना, जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी और फॉरेन करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट होगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज कम होती है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या है, एप्रिशिएट होगी, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या है, डेप्रिशिएट होगी। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस डायरेक्टली टू मी।